तुमको न भूल पाऊं ओ प्रेम आवरी तुमको न भूल पाऊं प्रेम आवरी तुमको न भूल पाऊं ओ प्रेम आवरी तुमको न भूल पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं आया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं चरणों में कैसे जय जय श्री राम इस प्रकार भगवान श्री हरि ने सुदामा को बिना मांगे बिना कुछ कहे वहाँ द्वारिकापुरी के समान सुदामा को ही दान कर दिया। परीक्षित भगवान इतने दयालु है और इतने करुणामय है, इतने भक्त वत्सल है। अन्य कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं एक समय की बात है। परीक्षित वसुदेव जी महाराज जी ने महान वह कुरुक्षेत्र में कहा बड़ा यज्ञ किया है, सभी बड़े बड़े देवता आदि का आह्वान किया है और वहाँ अनेक ऋषि मुनि महात्मा भी आए हैं और वह यज्ञ का संपूर्ण व्यवस्था को भगवान श्री हरि ने परम मंगलमय पूर्वक संपन्न कराई। कहा जाता है कि जिसके परिवार के पुत्र आदि अपने माता पिता कोई यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ व्रत आदि करना चाहते हैं उस कार्य को पूर्ण करना बच्चों का धर्म होता है। इसलिए भगवान श्री हरि स्वयं साक्षात प्रभु होते हुए भी ये नहीं कहा मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, उन्होंने यज्ञ कराकर अपने माता पिता की मनोकामना को पूर्ण किया। श्री भगवान द्वारिकाधीश जी के जब देवी जी ने अब एक दिन की बात है परीक्षित माँ देवी कहने लगी बेटा जब तुम गुरुकुल में गए थे तो वहाँ मैंने सुना था कि अपने गुरु माँ के बच्चों को तुम ढूंढ कर ला कर दे आए थे गुरु दक्षिणा के रूप में। मेरे जो 6 बच्चे तुम्हारे मामा कंस ने जन्म होते ही मार दिया था, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ धराधाम से जाने से पहले उन बच्चों के दर्शन कर पाऊँ बेटा, कि तुम इतने शक्तिशाली हो और इतने धर्मात्मा हो और संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकते हो। तो जब यह भगवान श्री हरि ने कहा आपकी ऐसी अभिलाषा है तो अवश्य मैं उन बालकों को लाऊंगा। भगवान श्री हरि दौड़ पड़े और यमराज जी के पास जाकर कहने लगे मेरे जो भाई हैं जो आपके कर्म बंधन में बंध कर आए हैं उन्हें दीजिए। यमराज जी ने दे दिया और लेकर माँ के पास गए। माँ उन बच्चों को अपने स्तनों से दूध पान कराई, उनके दर्शन किए और कुछ देर बाद भगवान कहते माँ इनका समय पूरा हो चुका है, उस समय के लिए आपके दर्शन देने के लिए आए थे और इनका कर्म बंधन के बंधे हुए हैं, इन्हें भेज दीजिए। वह भी अपने परम धाम की ओर जाते हैं। परीक्षित और परीक्षित ये पूछने लगे कि मैंने भी ये सुना था कि एक समय की बात मेरे दादाजी ने सुभद्रा का जो दादी का हरण किया था वह भी चरित्र सुनाई। सुखदेव जी महाराज जी कहते परीक्षित अब समय कम बचा है तुम्हें जाने के लिए और तुम कह रहे हो कि मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ।
कहने लगे ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ। जब अर्जुन की बहन सुभद्रा बड़ी हो गई और बलराम और अर्जुन अपने अपने मन के अनुसार अपने विवाह का बहन का विवाह करना चाहते हैं। और जैसे ही बलराम जी अपने जो मित्र है शिष्य है वह दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह कराना चाहते हैं, पर अर्जुन दुर्योधन के साथ विवाह नहीं कराना चाहते। भगवान श्री हरि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं होना चाहिए। वह अर्जुन संपूर्ण कला में निपुण है, भगवान श्री कृष्ण के आज्ञाकारी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन का विवाह अर्जुन के साथ कराना चाहते हैं। दोनों भाइयों में विवाह चली और कोई हल नहीं निकला। तो एक दिन की बात है परीक्षित, भगवान जो सोचते हैं और जो चाहते हैं वही होता है। भगवान ने एक कार्य किया कि कहने लगे बताओ भैया, अब अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी तुम महात्मा बनकर वहाँ हमारे ग्राम की दूरी में जाकर बैठो, तुम्हारे पास जो कुछ भी पूछने आए सही सही बताना, तुम्हें यहाँ की सारे लोगों की बात का ध्यान है और कैसा है किसी क्या समस्या। तो अर्जुन जी महाराज जी की आज्ञा का पालन करके भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त भगवान श्री हरि अपने भक्तों के लिए भगवान ने जब अर्जुन को आज्ञा दी और अर्जुन ने वही कुटिया बनाकर रहने लगे। जैसे वहाँ कुटिया में अर्जुन जी रहने लगे तो भगवान एक दिन गए और देख कर आए और गांव में हल्ला फैल गया। वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं, वह जो कहते हैं वही सही होता है। अब एक दिन बलराम भैया भी वहाँ गए पूछने के लिए मेरे बहन का विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसा वर मिलेगा। तो अर्जुन जी महात्मा तो बने ही हैं, कहने लगे काम करो, अब दुनिया तो यही आकर पूछती है, आप तो राजा महाधिराज हो, हम आपके घर ही भोजन पाएंगे और वहीं जाकर सारी हस्तरेखा आपका देखेंगे और सारी बात बता देंगे। आओ बलराम जी भैया बड़े प्रसन्न हो गए, बात बन गई। वहाँ अर्जुन जी को अपने घर में लेकर वहीं रखे और अपनी बहन को कह दिया कि इन्हें भोजन की व्यवस्था करो, बहुत बढ़िया। अब जब वह भोजन कराने के लिए सुभद्रा जी गई तो इस तरह देखा तो यह तो महात्मा जी नहीं है, यह तो अर्जुन जी महाराज जी ही महात्मा बनकर आए हुए हैं। तुरंत पूछने लगी कि आपने यहाँ पे रूप या रूप धारण क्यों किया है। यह रूप हमारे भाई भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से धारण किया गया है। तुरंत कहने लगे ठीक है, और भैया ने ऐसा कहा है तो अवश्य वह कार्य किया जाएगा। बलराम भैया कहीं चले गए काम के लिए, भगवान कृष्ण भी घर में नहीं है और उसी मौका मिल गया और जैसे ही अर्जुन ने सुभद्रा का हरण करके रथ में बिठा कर ले गए। जैसे ही पता चला बलराम भैया को कि यह रथ में जो महात्मा हम लाए थे वही हमारी बहन का हरण करके ले गया और वह महात्मा कौन है, वह पहाड़ को पीछा करते करते भागे गए। जैसे ही रास्ते में बहुत दूर तक रथ को ले गए और सुभद्रा ने कहा महाराज आप पीछे करके बाण चलाइए, रथ को नहीं चलाती हूँ। जैसे वह रथ को चलाकर आगे जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण कहते भैया यह जो महात्मा हरण करके नहीं ले जा रहा है, हमारी बहन ही उस महात्मा का हरण करके ले जा रहा है। इस प्रकार दोनों भाइयों ने जब नजदीक जाकर देखा तो ये भगवान की लीला थी। वो भगवान श्री हरि के सामने बलराम भैया कहते हैं ये कन्हैया ये सारी राजनीति और ये सारा जो खेल है तेरा बनाया हुआ है, इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है और दोनों का विवाह मंगलमय हो गया। परीक्षित एक समय की बात है कि जो मिथिलेश राजा और सुरदेव ब्राह्मण दोनों ही भगवान की प्रतीक्षा में संलग्न है। दोनों ने अपने अपने तैयारी की है। एक साधारण ब्राह्मण है और वह भगवान की आह्वान के लिए बड़े आनंद मग्न है। उधर महाराज जी भी भगवान श्री हरि की वह आनंद छवि निहारने के लिए आनंद मग्न है। अब मन में विचार किया भगवान श्री हरि यदि मैं राजा के घर पहले जाऊं तो ब्राह्मण कहेंगे
कि पैसे वाले के घर भगवान पहले चले गए। यदि मैं ब्राह्मण के घर पहले जाऊं तो भगवान ब्राह्मण के अधीन है, ब्राह्मण के ही घर चले जाते हमारा अपमान कर। भगवान श्री हरि दुविधा में फंस गए। यदि राजा के पास पहले जाऊं, ब्राह्मण बेचारा वहां कई दिन से भूखा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और मेरे लिए गड़प गड़प कर नेत्रांसू की धारा बहा रहा है। और यदि उधर जाए भी परेशान, इधर भी जाए परेशान। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित राजा ना उस सभा में मैं भी था और उस मंडली में मैं भी था। भगवान ने क्या किया, दोनों जितने लोग वहां थे दो मंडली बनाई है, एक राजा के घर की ओर जाते हैं, एक ब्राह्मण के घर की तरफ जाते हैं। भगवान सबका, चाहे धनवान हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई साधारण हो, सभी का सम्मान रखने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए दोनों मंडली में कौन कौन थे? नारदो, वामदेवो, अत्रि, कृष्ण रामो, असितो, वरुणी, अहम बृहस्पति, कंडवो, मैत्रेय, सवनवरदाय। ऐसे दोनों अलग अलग मंडली के द्वारा दोनों परिवार ला गए हैं और इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पवित्र कथा परीक्षित होती। यहाँ भगवान श्री हरि की माया, जैसे प्रभु जिसको नचाना चाहते हैं वैसे ही नचाते हैं। ये धराधाम में भगवान जितने भी जीव हैं सब भगवान श्री हरि के अंश स्वरूप हैं। परीक्षित, तुम भी भगवान के अंश हो। तुमने अपने तो को भूल कर, तुम सत्यता को भूल कर ये मन को भटकाए हो। यह भगवान श्री हरि के अंश स्वरूपी माया है। इसलिए कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह भगवान श्री हरि की ही माया है और ये धराधाम में भगवान की कृपा से सब कुछ चलता है। इसीलिए कहा गया है कि एक दिन वन में बसती वनराज किनारी नार जायो, काहू गड़रिया की संग लगतो, भाई को भेड़न किस छुपायो, भूल गयो कुल कर्म सब, बड़ोई वैरव खूब चरायो। ऐसे आत्मा ज्ञान बिना नर भूलते, ब्रह्मा से जीव कहायो। एक समय की बात है परीक्षित, एक जब शेर का बच्चा जैसे ही अपने झुंड से छूट गया और वह भेड़ के बीच में ही समा गया और वह भेड़ों के साथ रहने लगा, वही घास चबाने लगा, निकल आने लगा, इधर उधर चलने लगा। और वह कई दिन बाद जब किसी भेड़ ने देखा ये तो कि यह भेड़ से कुछ अलग है, शेरों ने जब देखा ये हमारा बच्चा लगता है तो उस बच्चे को तुरंत उठाकर शेर के बच्चे को लेकर किसी शेर ने कहा, तुम भेड़ नहीं है तो शेर है और तुम उनके साथ रहकर भेड़ बन गया। तेरे मेरी समान शक्ति है, ज्ञान है और ताकत है और इसका प्रयोग करने की तुझे भूल गया तो उनमें रहकर। इसीलिए कहा गया है, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों में रहेंगे और वैसी परिवृत्ति बनी जाएगी। शेर का बच्चा भेड़ बनकर विचर जाए और जैसे उसे लेकर वह किसी तालाब में दिखाया, देख तेरा और मेरा चेहरा एक सा ही है और वो मेरे समान शक्तिशाली है। जब उसे याद हुआ तो वह तुरंत जो भेड़ बना था शेर बन गया। उसी प्रकार परीक्षित, ये जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी संसार के लोग हैं, यह सब भगवान के अंश से रूप है। वो अपनत्व को भूलकर, सत्यता को भूलकर जब वो माया के दलदल में आकर संसार में वह ऐसी परिस्थिति कर रहे हैं। देवासुरो मनुष्यवा ये भजन्ति शिवम शिवम, या इसलिए नरोजा ननु लक्ष्म्या प्रतिमा हरिमा, यस्य यस्य कर्म शिष्यादास्तेन श्रेयसे वचा। भगवान श्री हरि की कथा सुनाते हुए परीक्षित कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को की बहुत पूजा पाठ संस्कार करना पड़ता है। भोलेनाथ जी का तो आप एक लोटा जल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, धूपरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो, कुछ भी नहीं मिला तो जो है सोई चढ़ा दो, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं।
राक्षस ने भगवान की पूजा की जो और भगवान ने उसे वर दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखो ही भस्म हो जाए। भस्मासुर नाम के राक्षस। अब उसने राक्षस ने तो जब देखा कि भगवान श्री हरि की जो धर्म पत्नी मां गोरा उपासना, देखो लोग ऐसे दुष्ट हैं, भगवान उसे कर्म जब उसने तप करा आशीर्वाद दिया, उसी तप का गलत फायदा उठाने लगा भगवान की पत्नी का हरण करने की अभिलाषा से। अब कहने लगा भोलेनाथ आपने हमें आशीर्वाद दिया है, हम आपके ऊपर ही प्रयोग करेंगे। भोलेनाथ जी भस्म हो जाएंगे तो फिर वह सोचने लगा कि पार्वती का हरण कर ही लूंगा। भोलेनाथ जी को पता चला, भोलेनाथ दौड़ लगाते जा रहे हैं। भगवान श्री हरि ने देखा कि यह तो बड़ा आया होने वाला है। भगवान श्री हरि ने जब वहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, कहने लगे अरे सगुनी पुत्र भस्मासुर, तू इतने परेशान होकर भागा क्यों जा रहा है? कहने लगा कि इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था जिसके सिर पे हाथ रखो ही भस्म हो जाएगा, और मैं भोलेनाथ के सिर पे हाथ रखना चाहता हूँ, ये भाग जाते हैं। तुरंत कहने लगे कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, समस्या का समाधान किया जाएगा। दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। भोलेनाथ आप भी नहीं भागना और ये भी नहीं भागेगा। अब एक काम करते हैं, भस्मासुर तुम वहीं बैठ जाओ। भोलेनाथ जी को दूर बैठा दिया। देखो बुद्धिमान लोग काम बड़े तरीके से लेते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि ने ऐसा कार्य किया और उसे भस्मासुर को बिठा दिया। कहने लगे बात सुन, यदि कोई भगवान ने कहीं गलती से तुझे आशीर्वाद दिया होगा, कोई शर्त थोड़ी ना है कि हाथ लगा दे कोई भस्म हो जाएगा। अब एक काम करो, तुम बैठ जाओ, परीक्षा लेते हैं कि यह ऐसा होगा या नहीं होगा। तुम अपने हाथ को अपने सिर को ऊपर रखो। तो भगवान श्री हरि कहने लगे कुछ गर्म हो रहा है और कुछ गर्मी लग रही है, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, गर्म लग रहा है, कुछ भी गर्म नहीं हो रहा। जब उसने सिर पे एकदम हाथ लगाया, भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने भस्मासुर का वध कर दिया। भगवान श्री हरि के अनंत लीलाओं का वर्णन करते करते परीक्षित एक समय की बात है कि जब दुर्वासा मुनि ने भगवान की परीक्षा लेने की बात आई, मन में विचार किया ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबसे करुणामय दयालु भक्त कौन है? तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, न पूछा, और तुरंत कहने लगे तो अहंकारी है, कुछ भी नहीं जवाब दिए, न सम्मान किया ब्राह्मण का। फिर वह भगवान भोलेनाथ जी के पास गए। भोलेनाथ जी ने भी कुछ भी नहीं कहा, न कुछ पूछा कि अभी ऐसे ही है, इनके पास रहना नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि उस समय से सैया में विराजमान थे और उन्होंने तो भी जैसे ही लेटे पड़े थे तो ब्राह्मण को उठकर नमस्ते कराना। तुरंत पर गुस्सा आने पर उन्होंने भगवान श्री हरि के छाती में एक लात मार दिया। भगवान श्री हरि तुरंत खड़े हो गए, अरे ब्राह्मण देवता, यदि आपका जो पैर मेरे छाती में लगा हुआ, आपके यहाँ पैर में दर्द हुआ होगा। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण वहाँ जैसे ही पैर को मलने लगे और कहने लगे क्या अतिका को मलौता चरणों में देवा मुनि, ये तो विप्र चरणों मर्दनम सोएव पाणिरेव च। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम मंगलमय चरित्र का श्रवण कराया जा रहा है। और कहते हैं परीक्षित एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा हो गया। भगवान विचार करने लगे, बहुत समय बीत गया, अब जाने का भी ध्यान आ गया। भगवान के परिवार में बहुत सारे बच्चे हो गए और जब पैसे बहुत आ जाए और राजनीति के संरक्षण हो, बुद्धि भी खराब हो जाती है। भगवान के बालकों ने अनेक ऋषि मुनि महात्मा गंगा किनारे तप कर रहे थे। वहाँ जाकर कहने लगे महात्माओं, भोजन पानी का खूब पाते हो और डकाते रहते हो, तुम्हें कुछ ज्ञान है? यह हमारे जो भाभी के पेट में बच्चा है या बच्ची? वहाँ अनेक ऋषि मुनि को जब बैठे थे तो कहा तो इस तुम्हारे भाभी के पेट में न बच्चा है न बच्ची, यह माँ मुसल है और इसके कारण तुम्हारे सारा खानदान का
विश्वामित्रो वशीकर्णो दुर्वासा विदुरंगिरास कश्यपो वामदेवो अत्रि नारदो दमातये वच। सभी ऋषि मुनियों ने जब श्राप दे दिया परीक्षित तो वही मुसल बनकर आगे प्राप्त हुआ और नवयोगेश्वर के द्वारा कहा जाता है कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है परीक्षित। ये मानव शरीर 84 लाख योनि के बाद प्राप्त हुआ है, इसीलिए कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तथापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठा प्रियदर्शनम्। ये मानव शरीर परम दुर्लभ है, परीक्षित इसी में सभी कार्य किया जा सकता है। अन्य योनि में खाओ पियो आओ जाओ और मरण जन्म 84 लाख चलता ही रहेगा। इसीलिए जब तक तुम्हारे मन स्थिर न हो तब तक भगवान की कथा को सुनो, भगवान की शरणागति में जाओ और भगवान की वहाँ बंद छवि को याद हो। इसीलिए कहा गया है मंडकूटस्य मर्वावाचुतस्य पादाम्बुजो रसमान सत्र नित्यं च उर्विलीन सदमासवासद विश्वामान इंद्रन वर्तते एव एवहि। इसीलिए कहते हैं कि जब तक के मन में उछाल आ रहा है, वो चाल आ रहा है, समझ लो तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। जिस प्रकार आप दाल पकाते हो, जब दाल पकाओगे तो शुरू में झाग निकलता है जब तक वह कच्चा हो जाता है, और जैसे ही वह पकने लग जाता है झाग समाप्त होकर एकदम वहाँ पक शोषक होता है, डूब जाता है और वह बर्तन से बाहर नहीं निकलता परीक्षित। उसी प्रकार यदि मानव जीवन में भगवान की कृपा हो, भगवान का आशीर्वाद होगा, तुम स्तब्ध रह जाओगे और अपने आप को याद करोगे और वह संसार की मोह माया को जब त्यागोगे भगवान की कृपा होगी। सब कई तागवटोरे मम पदमणि पाद बड़ी गोरी निज पर्व मया देखै जगत के सन करहि विरोध। परीक्षित जब धराधाम में आओगे और वहाँ भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करोगे, संसार के जीवों को स्वयं अपने अंश स्वरूप मानोगे और भगवान श्री के चरणों में नमन करोगे और संसार में जब किसी को दुश्मन नहीं मानोगे तो तुम्हारा मन स्वतंत्र रहेगा और पवित्र रहेगा और वह कभी भी भगवान श्री से दूर नहीं रहोगे। भगवान श्री हरि के चरणों में नमन बंदन और करते रहोगे और भगवान श्री हरि के चरण कैसे हैं उनका चिंतन करते रहोगे, जीवन में कभी भी वहाँ कष्ट परेशानियां मुसीबत नहीं आने की। इसलिए भगवान के चरणों में ध्यान लगाओ, रोज हर समय हर क्षण हर पल तेयम सदा परिभवः नमः तेरे दास पदम सिंह विनय चिनुता शरण्यम तेरे कारते तम परणत पारधवानि पोतम वंदे मां पुरुष ते शरणागतम् वंदे मां पुरुष ते गति होगी तो तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा परीक्षित। इसीलिए भगवान श्री हरि के अनन्य लीला सुनाते करते परीक्षित। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि का परम धाम गमन का समय भी आ गया और परीक्षित का जाने का टाइम भी आने लगा। तो क्या हुआ कि भगवान श्री हरि के सामने उद्धव जी महाराज जी कहते, प्रभु आप जब यहाँ से जाओगे तो मेरी यह रास्ता कौन बताएगा, मेरे साथ कौन रहेगा। तो भगवान श्री हरि कहते हैं, उद्धव
ना कोई किसी के साथ आया, ना किसी के साथ कोई जाएगा। सब अपने अपने कर्म में बंध के आए हैं, अपने अपने कर्म बंधन में बंध कर जाएंगे। ये तो तुम्हारा हमारा भूल है, ये सब यही मिले हैं, सब यही सोचे। इसलिए धराधाम में जो मिला उन सभी से जैसे भी आपको जो अच्छा काम कर रहा है उनसे शिक्षा दो। और यह श्रीमद् भागवत तो महापुराण है, ये मेरा ही स्वरूप है, यह मेरी ही वाणी है और इसका दर्शन करो। और यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में जो लिखा है जीवन में तारोगे, समझ लो मेरी आज्ञा का पालन होगा। इसीलिए ध्यान रखो, धराधाम में जितने भी लोग हैं, देखो शिक्षा गुरु जो मंत्र गुरु देने वाले तो केवल एक ही होते हैं, पर शिक्षा तो आप किसी से भी ले सकते हो जो अच्छा करे, बच्चों से भी, बड़ों से भी, जीव जंतु से भी। इसलिए तुरंत कह दिया कि आपको 24 गुरु के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, पृथ्वी वायु आकाशो रवि चंद्रमा रवि कपटो अजगर सिंधु तपो मधुरिक्ष गजा मधुहारिणामिना च पिंगला कुमारो अर्वकम कुमारी सुरकृत सर्वा पूर्णासु सुखे सुखे भगवान श्री हरि की जो लीला श्रवण कराते हो कहते परीक्षित, भगवान श्री हरि ने अनेक गुरु के बारे में वर्णन किया है। पृथ्वी से सीखो, देखो पृथ्वी माता सारे कष्ट को झेलते हुए हर जीवों को आनंद प्रदान करती है। इसीलिए पृथ्वी से सहनशीलता सीखना चाहिए। जल से सीखो कि अपना सर्वस्व दूसरे को निवेदित करके दूसरे की रक्षा करने की भावना जब जल हमें प्रदान कर दिए, ऐसी भावना लोक कल्याण की हमारे से होना चाहिए। वायु से हमें सीखना चाहिए, अपना फायदा हो या ना हो, संसार कल्याण के लिए वायु बहती रहती है और वह संसार का भला होता है। अग्नि से हमें सीखना चाहिए, अग्नि में अच्छे चीज का भी समागमन होता है और बुरा कचरा का भी वहाँ जला हुआ भस्म हो जाता है। उसी प्रकार संसार की समस्या को सोचने के बाद तुरंत उसे समाप्त करने की वह व्यवस्था की चाहिए। आकाश से सीखना चाहिए कि हर समय जब आकाश मार्ग में गर्मी होती है, पृथ्वी लोक में आकाश से धूप जब तेज लगते हैं तो वह समुद्र की जो द्वारा वायु के द्वारा जो मेघ बनाकर एकत्रित करते हैं। जब धराधाम में गर्मी हो या पानी की आवश्यकता हो, फिर वह आकाश जल धारण आता है। इसी प्रकार सूर्य भगवान देखो, यदि प्रातः दर्शन करें संपूर्ण रोग का विनाश हो जाता है और आनंद मग्न हो जाता है। चंद्रमा से सीखना चाहिए, हर समय वह शांति और प्रदान करते हुए। समुद्र में से हमें ज्ञान होता है कि समुद्र में कोई चीज भी आकर समाये, कभी भी कोई नहीं कहता कि समुद्र में क्यों आया है। अजगर से हमें सीखना चाहिए, अजगर कभी भी किसी से मांगने नहीं जाता, अपने कर्म प्रारब्ध अनुसार सांस से जो खींचता है, जो मिला सोई ग्रहण करके आनंद मग्न रहता है। कपोत से सीखना चाहिए, जो कर्म अनुसार जो मिला सोई। इस प्रकार अनेक वर्णन करते करते हैं परीक्षित। संसार में जितने भी हैं, किसी से जो आपको शिक्षा मिली सारा सीखते हुए अपने जीवन को यापन करते हुए धर्म मार्ग का पालन करना चाहिए परीक्षित। भगवान श्री हरि की परम मंगलमय कथा सुनाते हुए कहते परीक्षित, जब भगवान श्री हरि का परम धाम के लिए परीक्षित से कहते हैं कि भगवान श्री हरि मन में विचार करने लगे, बहुत दिन हो गया, अब सारी दुनिया की व्यवस्था की जाएगी। और भगवान का आह्वान हुआ, हे प्रभु अब आप वहाँ रहने का आपका समय पूर्ण होने वाला है। भगवान श्री हरि जितने देखो जीव भी कर्म बंधन में बना हुआ है, और यदि मानव शरीर बनकर भगवान आएंगे उनका भी जाना ही पड़ेगा। तो कहा आकाश मार्ग से फूल बरसाने लगे, देवी देवता प्रभु आपका आगमन का टाइम हुआ। भगवान श्री हरि
मोहनंतकारं च आसितो तेन संहिता। जब वहाँ तुरंत आह्वान हुआ, जो शेष जो बलदाऊ भैया हैं शेष अवतार व शेष धारण करके समुद्र में समा गए परीक्षित। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि अपने सभी जितने यदुवंश का कुछ विनाश हो गया और कुछ समा गए। और इस प्रकार जैसे ही कहने लगे प्रभु कि हमारा भी जाने का समय अब आ चुका है और हमें भी जाना है। भगवान श्री हरि जाकर वहाँ यमुना के किनारे दूर जाकर वहीं लेट गए। तो इतने में क्या होता है परीक्षित, तो जैसे ही वहाँ इतने में एक कोई प्यादा आता है और वह प्यादा ने जब देखा कि वहाँ सामने यमुना के किनारे कोई भगवान के चरण ऐसे लग रहे हैं जैसे मृग की आँख की तरह चमचमाट। मृगस्यानां तच्चरं च दिव्यादं ससंकयाया। जब वहाँ प्यादा ने देखा कि कोई जीव है, उसने तुरंत बाण को चला दिया, भगवान के चरणों में लग गया। जैसे भगवान के चरणों में लग गया बाण, भगवान श्री हरि के सामने वह प्यादा गया, रोने लगा, प्रभु मैंने तो सोचा था कोई यहाँ जीव जंतु है, प्रभु मेरे द्वारा आपके चरणों में आपके चरणों में ये बाण लगे, मुझे क्षमा याचना है। भगवान कहने लगे प्यादा ये तेरी गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती थी। मैंने जब वहाँ राम अवतार में जब छूट कर बाली को मारा था, वही बाली तू है और वही राम ने दोबारा जन्म लेकर आया। इसीलिए कर्म प्रारब्ध को भुगतना ही पड़ेगा। वो हमने तुम्हें छूट कर मारे थे, आज तुमने हमें मार दिया, तुम्हारा हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया। भगवान श्री हरि को भी यदि गलती किया है और पाप किया है या अनर्थ जीवन में हुआ है, उन्हें भी अवश्य देव जीवन में वह जो भी कर्म अनुसार उस कार्य को भुगतना ही पड़ता है परीक्षित। भगवान श्री के चरणों में वह प्रार्थना करता हुआ रोने लगा। मामयिसेन त्वायिष्टं न कामयेषु कीर्तयेत्, याये त्वमतरो ज्ञानम् स्वर्गकीर्तिना पदम्। भगवान श्री हरि कहने लगे ये मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ है। भगवान श्री हरि ने जब जाने की तैयारी की, सभी लोग रोने लगे, प्रभु आप जाएंगे तो हमारा क्या होगा। भगवान श्री हरि कहने लगे चिंता न करो, सौरवस्य आकाशो यन्या हिरण्यवर्णमण्डला गतिर्न लक्ष्यते तस्मान् कृष्णस्य दैवतये। आकाश मार्ग से जब वह सभी पुष्पादि वर्षों से कहने लगे, भगवान श्री हरि के सामने सभी रोने लगे, हे प्रभु हमारा क्या हो। भगवान श्री हरि कहने लगे, हे प्रभु हे संसारी प्राणियों में जात रहा हूँ, पर मेरी स्वरूप और मेरी कीर्ति, मेरी आज्ञा और मेरा जो सर्वस्व है यह श्रीमद् भागवत महापुराण है, वही मेरा स्वरूप मानकर घर में रखोगे, पूजा करोगे रोज, तो तुम्हारी मेरी कथा सुनोगे, मंगलमय होगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, हर हिंदू को अपने घर श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर रखो। हो सके रोज एक श्लोक या जो भी थोड़ी कथा करो, नहीं तो अपने मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण रामचरित्र जरूर रखना चाहिए, जिनको हम लोग दर्शन करने मात्र से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और घर में साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए सभी को अपने घर में जरूर ये रखने की कृपा करें। और भगवान श्री हरि ने कहा है सोकियेनं यत् तेजं तच्च भागवते ददा तेनम वाङ्मयं मुरिते परतस्या वर्तते हरि। वही भगवान श्री हरि की परम पावन
श्री हरि वही भागवत श्री हरि में समा गए परीक्षित। यह धरा धाम में जो भी आया है परीक्षित अवश्य अवश्य जाना ही पड़ेगा। चाहे जितना भी कोशिश करे मैं यहीं बना रहूं वह फल पाता नहीं, इसलिए सबको चलना ही पड़ेगा। भगवान श्री हरि की चलते हुए विचार कर रहे हैं। चल उड़ जा रे पंछी अब ये सब हुआ मेरा। चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ मेरा। चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ मेरा। चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ मेरा। खत्म हुए दिन उस डाली के, जिस पर मेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के, जिस पर मेरा बसेरा था। आज यहाँ कल वहाँ ये जो बाला तेरा था। आज यहाँ कल वहाँ ये जो बाला तेरा था। ये तेरी जागरण थी, ये तेरी जागरण थी। चार घड़ी का डेरा था, ये तेरे जागरण थी। चार घड़ी का डेरा सदा रहा है इस दुनिया में किसी का आवा गाना। सदा रहा है इस दुनिया में जिसका आवा गाना। चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। सभी ताली बजाने लगे। तिनका सोनकर नगरी कब साई। तिनका सोनकर नगरी कब साई। बारिश में तेरी भीगी बात, धूप में गर्मी छाई। गमन कर अब जो तेरी मेहनत, गमन कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से कुछ ले कर जाना। चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना।
रे हर मनों के मेले रे जिनके साथ लगाए तूने हर मनों के मेले इनकी आंखों से उनकी आंखों से की दुआएं ले इसको पता अब इस नगरी में अब हो तेरा आना इसको पता अब इस नगरी में अब हो तेरा आना जा रे जीत अपने सब कोई यहाँ बट्टा लिखा कर नहीं आया। भगवान श्री हरि हरिद्वार धाम में आए उन्हें भी जाना पड़ा है तो आप हमारी दुर्भाग्य क्या है। सभी को जाना है और जो जो अपनी गठरी बांध रखी जन्म से अब तक वही गठरी लेकर जाना है, उसमें अच्छा हो या बुरा ये बात ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री हरि की परम पावन कथा सुनाते हुए कहते हैं श्रीदेव जी महाराज जी परीक्षित राजा इस प्रकार परम मंगलमय श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के बाद कहते हैं जब धराधाम में घोर कलयुग आएगा, घोर कलिकाल आएगा, क्या होगा? बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जाति धर्म नहीं देखेंगे, जैसे जिसे जो इच्छा सो जिसे मर्जी विवाह करेंगे और वहाँ जैसे ही गलत वर्ण गलत जाति और अपना धर्म कर्म में भी परीक्षित धराधाम में नहीं रहेगा तो क्या होगा? हर घर में कला होगा और हर दंपति में कला कलेश की व्यवस्था बनेगी। इसलिए इस बात का वर्णन करना चाहिए। और कहते हैं कि उस समय प्राचीन काल का ध्यान करते हुए कि पहले सजाति बरादरी गोत्र समाज माता पिता कौन से खानदान से हैं तभी शादी विवाह होती थी तो घर बढ़िया चलता था। वर्तमान में अचानक मनमर्जी से मोह माया पैसे के लालच में शादी विवाह होती है, फिर तलाक हो जाता है और वह व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए यहाँ भगवान श्री हरि वेद महाराज जी ने कब लिखा है दंपत्या विदुषेण हेतु मार्गैव विवारिते स्त्रीतं पुष्पं चारति परमेव च। सभी अपने धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे और धर्म कर्म विभक्त होकर समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण भी अपने मर्मत्व को विहीन हो जाएंगे और संसारी प्राणी भी धर्म मार्ग का परित्याग करने की परिस्थिति आ जाएगी। यदि ब्राह्मण केवल शिखा या जनेऊ धारण करके नहीं होता, जनेऊ शिखा तो अति आवश्यकता है पर वह संध्या पासन कर्मनिष्ठ वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान होना भी जरूरी है। केवल दो चार एक मंत्र याद कर दे गए हम पंडित जी बन गए और हम महाज्ञानी बन गए, यह महागलत होगा। इसीलिए इन चीजों का सभी धराधाम के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। परीक्षित भगवान श्री हरि कहते हैं कि जब भगवान का अवतार होगा तो कहाँ होगा? संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवनी विष्णु ये साचा कलकिरे प्रादुर्भवस्यति। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवनी विष्णु ये साचा कलकिरे प्रादुर्भवस्यति।
संबल ग्राम में वहाँ जब खोदा जा रहा है आजकल, कभी टीवी में या खबर भी सुना या नहीं सुना तो सुन लेना। वहाँ जब कोई मंदिर था उसे तोड़कर कुछ लोगों ने आक्रांताओं ने कुछ गड़बड़ करके मस्जिद बना दिया था। जब वहाँ खोदकर जब देखा तो वहाँ मूर्तियाँ मिल रही है। और वीर व्यास जी महाराज ने कई हजार वर्ष पहले कह दिया था कि संबल ग्राम क्षेत्र में भगवान श्री हरि का पुनः जब अवतार होगा, जब पूर्णतः कली काल आएगा। और वही इस समय धर्मात्मा राजाओं के द्वारा धर्म की स्थापना का कार्य हमारे देश राज्य में चल रहा है। और धर्म की उत्पत्ति और धर्म का उत्थान हमारे मंदिर आदि का निर्माण कार्य जो कर रही है, वह भी उन पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और जनता को ऐसे राजा का साथ देना चाहिए। जिस प्रकार हमारे देश के सैनिकों ने बॉर्डर में खड़े होकर युद्ध कर रहे समय यदि हमारे वीर जवान रात दिन इस देश की रक्षा न करें तो यहाँ देश का विनाश भी हो सकता है और देश आबादी हो सकती है। और विदेशी और दुष्ट जो तानाशाही जो हमारे देशद्रोही लोग हैं वह देश को हड़प कर समाप्त भी कर सकते हैं। देखो, देश रहेगा तो हम रहेंगे और देश रहेगा तो धर्म रहेगा और देश का राजा धर्मात्मा होगा, धर्म की पालना होगी, धर्म यज्ञ होंगे, धर्म अनुष्ठान होंगे। अरे भगवान की कथा कभी मिलेगी, भगवान के मंदिर तब मिलेंगे जहाँ आपको दर्शन के लिए धर्मात्मा राजा हो और धर्म नगरी का देश हो। इसलिए हमें अपने देश के प्रति गौरवित करना चाहिए। जो हमारे जवान शहीद, जो हमारे परिवार के बच्चे जिनका वहाँ युद्ध करते करते शहादत प्राप्त हुआ है, उनके निमित्त कभी हमें भोलेनाथ जी को जल चढ़ाना चाहिए कि भाई देश में शांति हो। और हमारे देश के वीर जवान को जो हमारे रक्षा करते करते, देश की रक्षा करते करते जिन्होंने अपने प्राण आहुति की है, वह भी स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान श्री हरि की परम मंगलमय कथा श्री बाबा बागेश्वर महादेव मंदिर में उधर माँ पार्वती, भैरव बाबा और महाकाली का जो दरबार का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। सभी भक्तजन आज उपस्थित हैं। सभी को यही कहा जाए कि मंदिर भक्तों के द्वारा निर्माण और मंदिर की व्यवस्था भक्तों के द्वारा ही की जाती है। भक्तों का ही धर्म है मंदिर को साफ रखना, भक्तों का ही धर्म है मंदिर की व्यवस्था में सहयोग करना और भक्तों के द्वारा ही मंदिर सुंदर लगता है। जहाँ भक्त आएंगे, जहाँ भक्तों के पैर पड़ेंगे, जहाँ भगवान का यज्ञ होगा, जहाँ भगवान की पूजा होगी, जहाँ भगवान का पाठ होगा, वही मंदिर माना जाता है। जिस किसी की भी कोई इच्छा हो मंदिर निर्माण के लिए आपको कोई दान करना हो, हमारे ऑफिस में श्री राजीव कुमार गोयल जी, प्रबंधक जी या प्रधान जी या घनश्याम जी के द्वारा जो भी धनराशि आप वहाँ जमा कर सकते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री हरि की मंगलमय कथा, जब भगवान श्री हरि की जो कहते हैं कि कलियुग का अब केवल आयु कितनी है, 42 लाख और 20,000 वर्ष की आयु है। इस समय केवल 51,000 मात्र आयु पार हुई है। कलियुग जब घोर आएगा परीक्षित, धराधाम में उपद्रव हो जाएगा। छोटे छोटे लोग होंगे, यदि मिर्ची के पेड़ में भी मिर्ची तोड़ने के लिए सीढ़ी लगाना पड़ेगा। और इस प्रकार अपरीक्षित करने लगे दूल्हे भगवान, मेरा जाने का टाइम आ गया। त्वं तु राजनं मेषते पशुबुद्धि विमां जय न जाता प्रागुतो अद्यम एवं त्वं नायंसितः। हे परीक्षित, ना कोई आता बच्चों को बाहर ले जाइए। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार में ना कोई
तैयार कर देता है मिट्टी से। जब उसे जमीन में पटकता है वहाँ मिट्टी में मिल जाता है। उसी प्रकार जीव भगवान का अंश है और स्वयं आता है, स्वयं अपने कार्य पूर्ण होने के बाद जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री हरि की मंगलमय परम पावन कथा बाबा बागेश्वर महादेव जी के चरणों में आपको बधाई है। आनंद मग्न पूर्वक यह 7 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। और बाबा श्री बाबा बागेश्वर की कृपा से हर पूर्णवासी को बाबा के चरणों में श्री सत्यनारायण भगवान की परम मंगलमय कथा का आयोजन और वही सत्यनारायण कथा के जो आयोजन के वार्षिक उपलक्ष्य को परिस्थिति में और उसी कारण से आप हम सब भक्त द्वारा ये संपूर्ण यह श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया गया। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में यही कहा जाता है जो भक्त श्रद्धा विश्वास निष्ठता पूर्वक जब कार्य करते हैं उनका कार्य पूर्ण हो जाता है। और भगवान श्री हरि ने सत्यनारायण भगवान की कथा में भी यही वर्णन आता है कि यदि हम झूठ बोलते हैं फिर हमें दोबारा सजा मिलता है, फिर हमें जेल में जाना पड़ता है, फिर परिवार के लोग जब वह उनके निमित्त अनुष्ठान जब तब करते हैं तो पुनः उनका उद्धार हो जाता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी भगवान श्री हरि की ही कथा है। भगवान श्री हरि की परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण अब अंतिम समय आ चुका है। परीक्षित जी महाराज जी कहते हैं कि मेरा जाने का समय हो गया गुरुदेव भगवान। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी भी कहने लगे अहम अहम ब्रह्मा परमधामं ब्रह्मं च परम पदम् यनम समिज्ञानेन आत्मानं यादा निष्कलं च। इतना कहकर श्री सुखदेव जी महाराज जी भी कहने लगे मैं भी जा रहा हूँ। अब इतने में ही भगवान श्री हरि के जब वह सुखदेव जी महाराज जी सारी कथा को सुनाकर चले गए परीक्षित जैसे घड़ा था, घड़ा बनाया मिट्टी से, जब फूटेगा मिट्टी में समा जाएगा। उसी प्रकार तुम जीव जंतु हो वैसे तुम अपनी समाधि लगो। अब तुम्हें कोई नाग नहीं डसेगा, तुम अपनी समाधि लगाओ और भगवान श्री हरि तुम्हें अपने धाम को ले जाएंगे। समाधि लगा गए और परीक्षित जी महाराज तुरंत बैठे बैठे उनके शरीर में अग्नि की ज्वाला निकलने लगी और वहाँ ज्वाला निकलते निकलते उड़कर जाकर भगवान श्री हरि के वह शरीर में समा गई। इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी भक्तजनों ने बहुत मन से सुना है। सभी से यही भगवान से प्रार्थना करते सभी भक्तों की जो भी मनोकामना पर वो पूर्ण करना। और हमारे मंदिर के कमेटी के द्वारा इस व्यवस्था के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, जिनमें प्रधान श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी, राजीव कुमार गोयल जी लगाए गणेशन जी के द्वारा, संपूर्ण कमेटी के द्वारा, संपूर्ण भक्तों के द्वारा और हमारे जितने भी गायन वादन के कलाकारों ने आप लोगों को बहुत सुंदर यह वाद्य वादन के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा इन्होंने भी हमारा खूब साथ निभाया। इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यज्ञाचार्य श्री माधव प्रसाद पांडे जी ने इस यज्ञ को बड़ी विधि पूर्वक संपन्न कराई और अंकित जी ने भी तन मन 24 घंटे लगकर अंकित ने इस यज्ञ को बहुत सफल कराया। और राहुल जी ने भी हमारा बहुत अच्छा साथ निभाया। और हमारे जो साउंड सिस्टम में पवन भाई ने बहुत सुंदर साउंड के द्वारा बहुत सारी व्यवस्था आनंद में लोगों तक आवाज को पहुंचाई है। और जितने भी भक्तों के द्वारा एक एक कण, एक एक जो भी सहयोग के द्वारा ये कथा हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं। और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं प्रभु चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, आपके हम शरणागति आए हैं, आपके ही संतति हैं, आपके ही परिवार के सदस्य हैं और आपके शरण में और चरण में रहे, चाहे कहीं भी रहे। ऐसे कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए नमन प्रणाम। जिस देश में परिवेश में रहो
रंग में जिस रंग में जिस रंग में रहो राधा रमण राधा रमण कहो जिस रंग में जिस रंग में जिस रंग में रहो राधा रमण जिस रंग में जिस रंग में जिस रंग में रहो इस योग में इस योग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो जिस योग में जिस योग में जिस योग में रहो राधा रमण राधा रमण सभी भक्तजन सभी माय भाव सभी से प्रार्थना है प्रभु, यदि हमने कथा सुनाते हुए किसी को भी कभी कुछ ऐसे शब्द निकले हो, कुछ कहा भी हो, हमारे द्वारा यदि किसी को भी कोई अहित अनुचित कोई बात कही हो, क्षमा याचना करते हुए
सभी भक्तजन से प्रार्थना करते पुनः जब भगवान की इच्छा होगी कथा का आयोजन जब होगा सब आए और भगवान के चरण नमन प्रणाम करें। इसी प्रकार आज की कथा का यही विश्राम आगे जब तक भगवान कृपा न हो। हमारे मंदिर प्रबंधक कमेटी के महामंत्री राजीव कुमार गोयल जी जहाँ कहीं भी हो व्यासपीठ के पास आए और जिन्होंने यह कार्य को संपन्न किया है उनको आशीर्वाद से सम्मानित करें।